अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया है साइन 25 डिग्री डिवाइड बाई कॉस, हम लोग का दिया है 65 डिग्री। साइन 25 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 65 डिग्री हमें दिया है, ठीक है। इसका मान हमसे पूछा है, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सिंपल एक ही रूल है, फिर इसको सॉल्व करके बताएंगे, फिर सिंपल एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से हम देखेंगे, या तो हम साइन को 90 के रूप में चेंज कर दें, 90 में से घटा के लिख दें, या तो कॉस को, किसी इन दोनों में से किसी एक को हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन को लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं साइन 25 डिग्री को, साइन 25 डिग्री को, तो साइन 90 में से क्या घटाएं, 90 में से क्या घटाएं कि 25 आए, तो 65, क्या घटाएं कि 25 आए तो 65, ठीक है। तो 90 में से 65 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 25, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65, और नीचे क्या हम लोग होगा कॉस 65, कॉस 65, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, बताया था मैंने। साइन 90 में से कुछ भी घटाएंगे कॉस में कन्वर्ट होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस, और थीटा जब क्या 65 डिग्री, तो कॉस 65 डिवाइड बाई नीचे क्या है कॉस 65, ठीक है। तो ऊपर भी कॉस 65 डिग्री, नीचे भी क्या है कॉस 65 डिग्री, कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। तो हमें बस कुछ नहीं करना है इसमें, या तो इसको चेंज कर दें, इसको रहने दें, या तो ऊपर वाले को चेंज करके नीचे रहने दें, ठीक है ना। तो ये इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको। अब इसका जो सिंपल ट्रिक है वो क्या है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला ट्रिक किया है, साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो बराबर क्या होगा 1 होगा, सीधा 1 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इन दोनों कोणों को जोड़ने पर, ये ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण, ये थीटा, दोनों को जोड़ने पर 90 अंश आ जाए, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन ऊपर साइन और कॉस, साइन और कॉस रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा हम लोगों का दूसरा 10 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई कॉट थीटा, इसका भी वैल्यू लोगों क्या होगा 1 होगा, ठीक है। यदि 10 और कॉट हो, दोनों क्या हो 10 और कॉट हो, और इन दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना हो जाए 90 अंश हो जाए, इसका मान कितना होगा 1 होगा। तीसरा आप लोग देखेंगे, ठीक है। तीसरा सेक थीटा डिवाइड बाई कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां से देखेंगे इसका भी वैल्यू कितना होगा 1 होगा। ऊपर सेक नीचे क्या रहना चाहिए कोसेक रहना चाहिए, तभी ये संभव होगा, ठीक है। और इन दोनों कोणों को जोड़ने पर, ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण जोड़ने पर कितना होना चाहिए 90 अंश होना चाहिए, तभी इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, एग्जांपल में, तो एग्जांपल पहला जो है होगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहां पर साइन 15 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 75 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू बताएंगे जल्दी से सब लोग। तो साइन 15 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 75 डिग्री, ऊपर साइन नीचे कॉस, साइन कॉस होना चाहिए। इन दोनों कोणों को जोड़िए, कितना आ रहा है देखिए 75 15 कितना आएगा 90, 75 15 कितना आएगा 90, तो सीधा इसका वैल्यू क्या लिख देंगे आपको 1, क्या लिख देंगे 1। वैसे दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने दिया कॉस 63 डिग्री डिवाइड बाई साइन 27 डिग्री, तो
इसका वैल्यू क्या होगा। तो सीधा ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो cos ऊपर cos नीचे sin, ऊपर cos नीचे sin, दोनों कोणों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 90। 63 और 27 जोड़े कितना आएगा 90। तो इसका सीधा वैल्यू क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे, तीसरा एग्जाम्पल 10 50 डिग्री डिवाइड बाई cot 40 डिग्री, ठीक है। तो ऊपर 10 नीचे cot रहना चाहिए, दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 है, तो सीधा इसका वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग 1, क्या लिख देंगे 1। चौथा cot 30 डिग्री डिवाइड बाई 10 60 डिग्री। तो ध्यान से देखेंगे, ऊपर cot नीचे 10, cot और 10 का युग्म आना चाहिए और दोनों कोणों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। नोट करते रहेंगे सब लोग। फिर चौथा हम लोग देखेंगे, चौथा sec 44 डिग्री डिवाइड बाई cosec 46 डिग्री, तो इसका वैल्यू, तो ध्यान से देखेंगे, ऊपर sec नीचे cosec दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ऊपर sec नीचे cosec, sec और cosec रहना चाहिए, दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए 90 अंश, तो सीधा इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1, सीधा इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। और छठवां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो छठवां क्वेश्चन हम देखेंगे, sec 18 डिग्री डिवाइड बाई cosec 72 डिग्री, sec 18 डिग्री डिवाइड बाई cosec 72 डिग्री। तो ध्यान से देखेंगे, ऊपर sec नीचे cosec, या ऊपर cosec रहता नीचे sec रहता तो भी कोई बात नहीं रहता, ठीक है, लेकिन sec और cosec रहना चाहिए ऊपर नीचे, और दोनों कोणों का योगफल कितना रहना चाहिए 90 अंश, तो इसका सीधा वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नोट कर लेंगे सब।